हरे कृष्ण राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20वां। दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीपमालिका जलाने और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा प्रीतों, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपमालिका करने से घर की दरिद्रता का विनाश कर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनो। थोरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कार्य में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम भगवान शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवा कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। माता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करते हुए देखकर सत्य शर्मा मार्ग रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी माता ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय में आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। माता लक्ष्मी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, मैं किस विधि से आपका पूजन करूं? आप मुझे पूरा विधि विधान बताइए। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौराहा तथा गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सभी को व्रत रखना चाहिए। शाम के समय स्वास्ति वाचन पूर्वक भगवान श्री गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के, हाथियों के द्वारा मणियुक्त घोड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद्य, फिर अर्घ, फिर आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल व सुपारी, इन सभी वस्तुओं को माँ लक्ष्मी को अर्पण करके नमस्कार करो। फिर दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान श्री हरि विष्णु का और माँ लक्ष्मी का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ बहुत ही धन धान्य हो गया।
इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन के संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। कार्तिक मास में भगवान विष्णु व तुलसी माता के साथ पीपल पथवारी की पूजा करते हैं और उन्हें दीपदान किया जाता है। उस पर माता लक्ष्मी कहती है कि उस घर में से मैं कभी भी नहीं जाती। उस घर में सदैव मैं धन धान्य में वृद्धि करती हूँ और हमेशा मैं प्रसन्न रहती हूँ। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में पीपल पथवारी की एक पौराणिक कथा। एक समय एक गुजरी की बात है। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि आप ये क्या कर रही हो? औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और होया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पथवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पथवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पथवारी ने पूछा कि क्या बात है? तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, ये पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। वह बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली, बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडारे भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पथवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पथवारी में पानी डाल देती थी। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह पीपल पथवारी के चरण में पड़ गई और कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी ने उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें से कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत्य और श्रद्धा भाव की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पथवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पथवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी नहीं दे। हे पीपल पथवारी माता, हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी माता, हे कार्तिक महात्म्य, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके जोड़े बनाए रखना, सबके घर में सुख समृद्धि यश मान सम्मान धन वैभव प्रतिष्ठा बनाए रखना। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य यहीं पे संपूर्ण होता है। हरे कृष्ण, राधे राधे।